गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बीपीएससी टीचर इंग्लिश। आज का लेवल होगा ग्रेजुएशन। तो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, ये बताना है कि दो बड़ा ही फेमस वर्क है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर में, अगर देखा जाए तो वो है इलियाड और ओडिसी। ये इलियाड और ओडिसी के ऑथर कौन है, ऑथर बोल लीजिए या पोएट बोल लीजिए या कंपोजर बोल लीजिए, ये कौन है। इसके ऑथर हैं, उनका नाम है होमर। ठीक है ना। होमर, चलिए थोड़ा सा जानते हैं होमर के बारे में। होमर का जन्म 88th सेंचुरी में हुआ है, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है और ये एक ग्रीक पोएट है। और इनके समय में बात करें और भी अगर जानना हो हम लोगों को, तो ह्यूमर के साथ साथ आप एरिस्टोटल को पढ़ सकते हैं, प्लेटो को पढ़ सकते हैं। ऐसे और भी उस समय के पोएट ऑथर हैं जो बड़ा ही फेमस है। किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल दो याद रखना है, इलियाड और ओडिसी के कंपोजर, एपिक पोएम है ये और इसके कंपोजर होमर है। नेक्स्ट आपको बताना है, मैं कुछ पोएट का नाम बता रहा हूं, आपको बताना इनमें से कौन पोएट है जो मेटाफिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रेशो, हेनरी बैगून, जॉन मिल्टन। तो इन सबों में जो जॉन मिल्टन है वो मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। रिमेनिंग जितना भी नाम मैंने आपको बताया, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैशो, हेनरी वैगून, ये सब जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर में 70th सेंचुरी के पोएट हैं और ये लोग 70th सेंचुरी में लिख रहे थे। तब इन लोगों को नहीं पता था कि ये जो टर्म है वो मेटाफिजिकल है, बस ये लोग लिख रहे थे। और इन लोगों को लिखने का जो थीम होता था वो लव, लस्ट, रिलीजन, गॉड और स्पिरिचुअलिटी, इस थीम पर ये लोग लिखते थे। इनके जो मेन हीरो थे मेटाफिजिकल के, वो हैं जॉन डन। तो जॉन डन एक पोएट के अलावा एक लायर भी, वकील भी थे, है ना, एक क्रिटिक भी थे। तो उनके पोएट्री में कई और चीज मिलता है, एक लायर की तरह, क्वेश्चन या क्रिटिक की तरह उनमें मिलता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कौन से पोएट थे जो लव, लस्ट, रिलीजन, गॉड या स्पिरिचुअलिटी पर लिखते थे, तो वो सारे मेटाफिजिकल थे जो 70th सेंचुरी में लिख रहे थे। लेकिन ये जो वर्ड है, स्पेशली टर्म मेटाफिजिकल, इस वर्ड को क्वाइन किया गया था, क्वाइंड आउट बाय सैमुअल जॉनसन। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज क्वाइंड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन एक क्रिटिक थे, है ना, और उनकी 18th सेंचुरी में एक बुक आई थी, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। इसी बुक में उन्होंने कहा था कि ये सारे जो हैं वो मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल इट मीन्स दैट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि ये सारे जो पोएट थे अपने पोएट्री में वो ऐसी ऐसी चीजों को बताते थे जो जिसका जवाब शायद साइंस के पास भी नहीं है। पूरा पूरा स्पिरिचुअलिटी से ये जोड़ करके साइंस से भी सवाल पूछते थे। आप पढ़ सकते हैं जॉन डन का ए बेलेडिक्शन, है ना, आपको उसमें दिखेगा। और अगर मैं बात करूं कि इनका जो पोएट्री का सेक्शन होता था, मोस्टली इनके पोएट्री में जो लिटरेरी डिवाइस यूज किए जाते थे वो पन और पैराडॉक्स,
ये दो मोस्टली यूज किए जाते थे, कहीं कहीं पे सिम्बली मेटाफर दिखता है, बट पन और पैराडॉक्स ये ज्यादा दिखता है। चलिए, शायद होप कि हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ कि सैमुअल जॉनसन ने ये वर्ड तो पॉइंट आउट किया था, क्योंकि उनको क्या था, एक बुक करना था, लाइफ ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, बट वो क्या करते थे, इन मेटाफिजिकल पोएट को पसंद नहीं करते थे, इनकी राइटिंग्स को वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक और बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट है, टी.एस. एलियट, नाम शायद आप लोग सुने होंगे। टी.एस. एलियट बोले नहीं नहीं, ये लोग सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिटेल में उन्होंने बताया अब ये मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पोएम जब हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पोएट्री सेक्शन में स्टेंजाज में ये बटा होता है। 2 लाइन का स्टेंजा है, 3 लाइन का स्टेंजा है, 4 लाइन का स्टेंजा है। तो उस स्टेंजा को कहते क्या है? तो अगर कोई स्टेंजा 2 लाइन का है तो उस स्टेंजा को हम लोग कहते हैं कपलेट। 2 लाइन वाले स्टेंजा को क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। ये जो कपलेट है वो, उसको हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। इस कपलेट को हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। और इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था किसने? कपलेट, हीरोइक कपलेट टर्म को जॉफ्री चौसर, है ना। और कौन सा बुक में किया था? तो एक बुक था लीजेंड ऑफ गुड वॉमेन, एक बुक थी, बुक है, ठीक क्या है, जॉफ्री चौसर की एक बुक है, नाम है लीजेंड ऑफ गुड वॉमेन। उसी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये शब्द कपलेट के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कपलेट की, तो कपलेट 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड। 2 टाइप्स के कपलेट होते हैं, ओपन और क्लोज्ड कपलेट होते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर उस पोएम में आपको 3 लाइन के स्टेंजा मिलती है तो है टेरजा रीमा। 3 लाइन वाले स्टेंजा को क्या कहते हैं? टेरजा रीमा। उसी प्रकार से 4 लाइन का स्टेंजा है, उसको क्वाट्रेन कहते हैं। 6 लाइन वाले को सेस्टेट कहते हैं। और अगर 7 लाइन का है तो चौसेरियन स्टेंजा या राइम रॉयल कहते हैं। 8 लाइन वाले को ऑक्टेवा रीम कहते हैं। और 9 लाइन के जो स्टेंजा होते हैं उसको स्पेंसरियन स्टेंजा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं टेरजा रीमा की बात करूं तो ये 3 लाइन के स्टेंजा होते हैं और इसमें राइम पैटर्न जो होता है वो फिक्स्ड होता है। A B C B C D E D E D, ऐसा लाइन पैटर्न फिक्स्ड होता है। मतलब कि पहले A B और फिर क्या किया, A को ले लिया, फिर जो नेक्स्ट 3 लाइन का स्टेंजा उठाएगा तो बीच वाला कौन आया? B, तो फिर B से शुरू करेगा, B C D। फिर थर्ड वाला जो आया तो बीच से शुरू करेगा, C से, वो इसी प्रकार से आगे ये बढ़ता जाएगा। और सबसे पहले जो 3 लाइन का ये स्टेंजा देखा गया, सबसे पहले कोई तो होंगे जो लिखे होंगे अपने पोयम में, तो वो थे, ये दांते का नाम आप लोग सुने होंगे, बड़ा ही फेमस है दांते। तो इट वाज फर्स्ट यूज इन द डिवाइन कॉमेडी बाय द इटालियन पोएट दांते। तो डिवाइन कॉमेडी में, है ना, दांते ने इसको यूज किया है। और ये जो है एक लॉन्ग नैरेटिव इटालियन पोएम है। लॉन्ग नैरेटिव वाले कहलाते क्या हैं? एपिक पोएम कहलाते हैं। और भी एग्जांपल्स अगर आपको देखना है तो पीवी शैली का देख सकते हैं, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, ओड टू द वेस्ट विंड। जब ट्रिम्फ ऑफ लाइफ की बात आई है तो मैं बता दूं, ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो है वो पीवी शैले का लास्ट वर्क है और अनफिनिश्ड वर्क है ना।
उसके बाद ये डेथ कर गए थे। थैंक्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।